एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी चैंपियन बिजनेस एडवाइजर्स का स्वागत है आज के मॉर्निंग के डे सेशन के अंदर। आप सभी जानते हैं आरएम की सीरीज हमारी चल रही है। और आज की सीरीज के अंदर अभिषेक सर आपको क्या सिखाने वाले हैं? अभिषेक सर आपको सिखाने वाले हैं वेबिनार के बाद आपको सबसे ज्यादा जरूरत क्लोजिंग में जो पड़ती है वो पड़ती है किसकी? मैनेजर की। आपने देखा वेबिनार में प्रांशु सर, विवेक बिंद्रा सर भी बार बार बोलते हैं मैनेजर से बात कीजिए, मैनेजर से बात करने के लिए एम टाइप कीजिए। राइट। तो वो मैनेजर का वैल्यू क्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। आप कस्टमर से जब बात कर रहे हो ना, आप नॉर्मली बोल दोगे सर मैं आपकी जो है ना हमारे मैनेजर विवेक शर्मा जी से बात करा रहा हूँ। कस्टमर हल्के में लेगा, पेमेंट नहीं करेगा, मैनेजर से बात भी नहीं करेगा। राइट। इसलिए मैनेजर का वैल्यू क्रिएशन, मैनेजर का हाइप क्रिएशन करना कितना जरूरी है और वो कैसे किया जाता है, इसके ऊपर आज की ट्रेनिंग होगी। और आपको कौन सिखाएंगे? जो लगातार कंटिन्यूअस कई दिन से आरएम ट्रेनिंग के अंदर आपके ट्रेनर अभिषेक भारद्वाज सर। राइट, अभिषेक सर को मैं इनवाइट करता हूँ। ओवर टू अभिषेक सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, ये दोबारा गुड मॉर्निंग हो गया क्योंकि जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको ये वाला एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग नहीं मिला था ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा अभी आज। ठीक और था अभिषेक सर? हाँ जी, आप अभी अभी ठीक ठीक था था सर, वैल्यू ठीक था। क्रिएशन? अभी क्या है ना, अभी अपनी जुगलबंदी धीरे धीरे चलो। बनेगी जैसे शैलेंद्र सर की और प्रांशु सर की है। हाँ, अभी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तगड़ी जुगलबंदी बनेगी अपनी, और धीरे धीरे और भी स्ट्रांग हो रही है। बहुत मजा आने वाला है भाई लोग, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है। कुछ मैनेजर से भी चीजों को समझेंगे कि मैनेजर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। कुछ जी। बिजनेस एडवाइजर से समझेंगे कि बिजनेस एडवाइजर्स का हम्म, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। और मैं एज ए सीनियर मैनेजर, मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो जो दिक्कत फेस किया हूं एज अ बीए, वो मेरे किसी बीए को नहीं होना चाहिए। मैं जो जो दिक्कत फेस किया हूं एज अ मैनेजर, वो मेरे किसी मैनेजर को भी नहीं होने दूंगा। ठीक है। तो मैं दोनों जर्नी को जिया हूं, राइट। अब आज बताऊंगा कि एज अ बीए आपका किस लेवल का कन्विक्शन होना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट कन्विक्शन। इट इज ऑल अबाउट कन्विक्शन। क्योंकि अगले बंदे को हमारे बारे में सिर्फ उतना पता है जितना वो आपके बारे में परसेप्शन अभी तक बनाया है, और जितना आप हमारे बारे में कन्विक्शन ट्रांसफर किए हो। एज सिंपल एज दैट। ये उतना ही आसान है। अच्छा, थोड़ा अभी आंख मेरा लग रहा होगा नींद वाला, क्योंकि रात में मैं थोड़ा कम सोया हूँ विवेक सर, है ना। तो थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोगों को। समझ रहा हूँ सर, मेहनत क्लोजिंग करना क्लोजिंग पड़ता। चल रही है सर, अभी भी क्लोजिंग हाँ में ही हाँ, लगे हो आप। ठीक बात, ठीक बात है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, साथ साथ में आप लोग भी मेरी जिम्मेदारी हो। आज बहुत ध्यान से अटेंड करना भाई लोग, मेरे दिल के बहुत करीब है ये सेशन। कुछ मैनेजर से पहले समझेंगे और उसके बाद कुछ बिजनेस एडवाइजर से समझेंगे। क्योंकि जब भी सास भी कभी बहू थी ना, तो मैनेजर्स भी तो कभी ना कभी एज बिजनेस एडवाइजर शुरू किए होंगे। तो उनका क्या थॉट प्रोसेस होता होगा, या वो जैसे किस तरह से अपने मैनेजर्स को इनवाइट करते होंगे, या उन कैसे कन्विक्शन ट्रांसफर करते होंगे, या जो कल्चर है वो कल्चर ही नीचे जाता है, तो वो जो अपने मैनेजर्स के बारे में सोचते हैं वही अभी उनकी टीम में किस तरह से कन्विक्शन ट्रांसफर हुआ है। कुछ चीजों के लिए तो मैं कुछ लोगों को इनवाइट करूंगा, जैसे अमित सर हैं, शिवांगी मैम हैं, आनंद सर भी मुझे दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों को मैं इनवाइट करूंगा, ठीक है, अगर मैं एक बार अनम्यूट करने का मैं चांस को दूं। होस्ट राइट दे रहा हूँ सर, शिवांगी मैम है हाँ, और अमित रोहिला सर है हमारे साथ। और आनंद भाटिया सर है हमारे साथ। आनंद भाटिया सर। अगर ठीक है। और भी कोई मैनेजर है हमारे साथ में सेशन में तो आप हैंड रेज कर दो, मैं आपको को होस्ट बना दूंगा, है ना। तो मिलके हाँ करेंगे आज हाँ अभिषेक सर के साथ में सेशन ये। हाँ, आज मजा एकदम टू आएगा वे बहुत। रखेंगे। बहुत मजा आएगा सर, बिल्कुल। बहुत बहुत मजा आएगा लिटरली सर। तो जैसे हमेशा कहा जाता है, गर्ल्स फर्स्ट लेडीज फर्स्ट। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट शिवांगी मैम, क्योंकि इनके साथ मेरी ऐसी केमिस्ट्री रही है कि ये मेरी सबसे टॉप बीए भी रही हैं और सबसे अच्छा अभी कर भी रही हैं एज अ बीए मैनेजर। तो मैं अभी शिवांगी मैम को इनवाइट करना चाहूंगा कि किस तरह से जब ये हमारे साथ बीए थी, 3 महीना एज अ बीए काम की है, 5 महीना एज अ बीए मैनेजर काम कर रही हैं, किस तरह से इनका जर्नी रहा है। तो शिवांगी मैम, मैं आपको इनवाइट का रिक्वेस्ट भेजा हूं ऑन म्यूट का। किस तरह से जर्नी रहा है मैम, मैनेजर्स के प्रति किस तरह का कन्विक्शन था। हाँ, थोड़ा बताइए, खुल के बताइए। जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग विवेक सर। आ, अब गुड गुरु मॉर्निंग जी का मैम। आदेश है तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगी। जी। पहली बात ना, एक तुम खुद में होते हो और एक जो तुम बिलीव करते हो। बेसिकली मैं ऐसे बताऊंगी, जैसे कि मेरा इंटरनली बिलीफ हमेशा से
और जैसा अभिषेक सर ने कहा, क्योंकि सास भी बहू थी, तो मैं अभी मैनेजर के लिए बाद में बोलूंगी। पहले मैं एज अ बीए बोल रही हूँ। और हम बीएस को क्या लगता है कि पेमेंट आई, देखो सिंपल सी बात है, पेमेंट आई तो मैनेजर अच्छा, पेमेंट नहीं आई तो मैनेजर वो भी बोल सकता था यार। वो वाली फीलिंग आती है, और सबको आती है। बट आई थिंक अगर आप आगे लाइफ में इनफैक्ट काफी ब्रॉड थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में एक्चुअली सक्सेस हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो अपने लीडर्स पर अंधाधुंध ट्रस्ट करना है। क्योंकि कोई तो रीजन है ना कि वो वहां है और आप यहाँ हो। अब इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि मैं वहां क्यों नहीं हूँ। एज अ बीए अभिषेक सर को मैंने दिल से, अंतर्मन से, हर जगह से पूरा गुरु मान लिया है। अभी भी मानती हूँ, तब भी माना था। ठीक है, हमेशा से ही। एक तो स्पिरिचुअली बिलीव करो कि वो वहां है किसी रीजन की वजह से। तो एक सेल्फ बिलीफ आता है अभिषेक सर पहले खुद में। मैं सबको बोलना चाहूंगी कि मन में स्पिरिचुअली अगर मैं बोलना चाहूँ तो सच में मैंने हमेशा हमेशा बिलीव किया है कि एज अ बीए भी, कि अगर मैं कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ अभिषेक सर तक, तो अगर पेमेंट आई तो अभिषेक सर नहीं, अगर पेमेंट आई तो अभिषेक सर बहुत अच्छे मैनेजर हैं ऑब्वियसली। पेमेंट नहीं आई तो कस्टमर ही पागल था। तो मैं हमेशा ऐसी बोल सोचती हूँ, लिटरली आई बिलीव इन दिस। तो लिटरली मैं बिलीव कि कस्टमर हॉट नहीं था, कस्टमर वार्म नहीं था, मैं ये कहती हूँ। लेकिन अगर अभिषेक सर तक गई तो मेरा कन्वर्ट होगा, है ना। पहले तो ये एज अ बीए में सोचती थी। प्लस दूसरी बात की, मैनेजर कॉल अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग फर्स्ट कॉल के, अभिषेक सर ने ऐसा ऑरा बना रखा है पूरे बड़ा बिजनेस में कि अपने लीडर्स पर ट्रस्ट करो। और इस पूरे मैनेजर कॉल में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, अभिषेक सर, विवेक सर, एवरीवन। एक होते हैं आप, एक होता है कस्टमर, और एक होता है मैनेजर। आपको अपने लिए रखना है बिलीव इन द प्रोडक्ट, इन द मैनेजर। कस्टमर को देना है क्लैरिटी और हाइप क्रिएशन, और मैनेजर को करना है इन्फॉर्म अबाउट द कस्टमर। तीनों ही चीज आपके लिए गेम चेंजिंग होगी। कभी कभी मैं देखती हूँ कि मैनेजर कॉल पे लोग ले आते हैं, बट ना मैनेजर को ज्यादा पता होता है कस्टमर के बारे में, ना कस्टमर को पता होता है ज्यादा मैनेजर के बारे में। तो आपने क्लैरिटी नहीं दी। तो क्लैरिटी ऑन ऑल दोज पार्टीज, मतलब कि आपको मैनेजर को भी क्लैरिटी देना है, आपको कस्टमर को भी क्लैरिटी देना है कि मैनेजर कितना बड़ा, मतलब प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा वाला क्लैरिटी देना है। ठीक है। तो अभिषेक सर के पास जब मैं कॉलेज आती थी, एक तो टेक्निकली जो अभिषेक सर ने हम लोग गाइड किया, अशोक सर ने जो हम लोग को गाइड किया, अशोक पटेल सर ने, कि अगर कस्टमर लग रहा है फर्स्ट कॉल से ही, तो उसको पहले ही कह दो फर्स्ट कॉल पे कि मैं वेबिनार के बाद आपको एक हमारे सबसे सीनियर मैनेजर अभिषेक भारद्वाज से मिलाने वाली हूँ सर। एक बार अगर आपने उनसे बात कर ली तो वेबिनार के बाद भी जो 10 सवाल रह जाएंगे ना आपके, वो भी क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट कॉल पे ही आपने एक हाइप दिखा दिया कि उसकी एक एक्सपर्ट कॉल होने वाली है वेबिनार के बाद। स्टेप नंबर 1 जो हम हॉट कस्टमर्स पे फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है, जैसी कॉल ओवर हुआ, आपने एक प्रोफाइल बनाया, कस्टमर का नाम, बिजनेस, क्या टर्नओवर है, इशू, ये 4-5 डिटेल्स, एम आया, टी आया कस्टमर का, तो मैनेजर को भेज दिया। मैनेजर को मिल गई क्लैरिटी कि अब ये कॉल मेरे को लेना है। ठीक है। अब आप कस्टमर को लाइन पे लेंगे और बोलेंगे कि वो हैं आपके सीनियर, हमारे सबसे सीनियर मैनेजर से बात करा रही हूँ, लेकिन सर बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है सर। ठीक है, बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है। मतलब अभिषेक सर ने मुझे सिखाया था, फाइनली सर, फाइनली आपको टाइम मिल गया। आई मीन फाइनली आपकी अपॉर्चुनिटी आ गई हमारे मैनेजर से बात करने की। सर मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार ना, थोड़ा मतलब कॉन्फ्रेंसेस में बिजी होते हैं मैनेजर्स। तो अगर मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकाल पाऊंगी तो जरूर निकालूंगी, है ना। अभी अभिषेक सर का और है जो हम लोग को सीखने को मिलता है। अभिषेक सर ने कहा ऑल थ्रू आउट कन्विक्शन बोलता है आपका, कन्विक्शन है तब आप ये सब कर पाओगे। कन्विक्शन इज इक्वल टू क्रिएटिविटी। आपको जहां कन्विक्शन होगा वहीं क्रिएटिविटी झाड़ पाओगे, है ना। जैसे कि घर पर हम उसी मेहमान को बुला पाएंगे जो हमें सच में चाहते हो हाँ आए हमारे घर पे। अदरवाइज कोई मेहमान आ गया तो लगेगा अरे यार क्यों, मतलब कब जाएगा ये, ऐसा लगने लगता है। तो हम उस कस्टमर को पूरे अपने अंतर मन से तभी बुला पाएंगे जब हमें मैनेजर पर और प्रोडक्ट पर 100% कन्विक्शन होगा। अब मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे मैनेजर पर हमेशा से ज्यादा कन्विक्शन था, प्रोडक्ट पर होना। मुझे लीडर्स पर ज्यादा ट्रस्ट था। और फिर ओवर द टाइम कॉल करते करते ऑब्वियसली जैसे बिक्री हुई सेल्स में, तो प्रोडक्ट में अपने ऊपर भी भरोसा नहीं लगा। बट मुझे अपने आप से ज्यादा, एलएफपी से ज्यादा पहले अभिषेक सर पर भरोसा था फॉर सम रीजन। क्योंकि अभिषेक सर वैसे भी एक अच्छी लीडर रहे हैं, और
मेरा भी पर्सोना ऐसा रहा है कि मैं किसी भी लीडर को गुरु के सम्मान मानती हूँ। उसने जो कह दिया वो कह दिया, तो ये मेरे आगे अभिषेक सर सेल्स कॉल में काफी हेल्प करता है। एंड वही मैंने जैसे कहा, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी। अब स्टेप वन ये है कि आप फर्स्ट कॉल पे ही थोड़ा हाइप दिखा दो हॉट कस्टमर्स के साथ। सेकंड स्टेप पे ये है कि आप जब भी मैनेजर तक ले जाओ तो मैनेजर को इन्फॉर्म रखो उस कस्टमर के बारे में, और कस्टमर को इन्फॉर्म रखो मैनेजर के बारे में। ये कैसे होगा? जब आप ऑब्वियसली मैनेजर को दिखाओगे कि सर बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिल पाया है मैनेजर का, अगर मैंने आपके लिए 9 बजे का स्लॉट बुक कर लिया है सर तो आप लकी हो, मैनेजर से मैंने स्पेशली आपके लिए टाइम ले रखा है। ये मैनेजर्स बहुत सीनियर होते हैं। देखो ऐसा गलत कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, बट हम कभी कभी हाइप दिखाने के लिए कहते हैं कि विवेक सर के साथ क्लोजली हम लोग सब काम करते हैं, तो मैनेजर्स भी क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं। तो मतलब विवेक सर के अंदर है ना, मतलब विवेक बिंद्रा सर हाईली है, मतलब विवेक सर का जो कनेक्ट रहता है मैनेजर से वो बहुत है। आई मीन आप उनसे बात करने जा रहे हैं तो विवेक सर से सेकंड बेस्ट पर्सन है कंपनी में। ऐसा पर्सोना दिखाना है कि विवेक बिंदर सर से तो आप बात नहीं कर सकते, तो सेकंड बेस्ट पर्सन कौन है? ये मैनेजर्स। तो मैनेजर्स को फिर आपको बात करनी है, सर कि मैं बहुत मुश्किल से टाइम ले रही हूँ, और आपको अगर मैं 9 बजे का टाइम बुक कर रही हूँ तो सर आप मेक श्योर करिए कि आप 9 बजे अवेलेबल हो। और अगर कल सुबह का टाइम मिला है तो सर कल सुबह का टाइम देखना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके हाइप दिखाना है, अर्जेंसी दिखानी है थोड़ा सा। तो बोलते हो तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बट आई थिंक ये की पॉइंटर्स थे कि अपने आप पर 2-3 पॉइंटर्स में फाइनली क्लोज कर देती हूँ। कि एक तो ये है कि अपना स्पिरिचुअल बिलीफ स्ट्रॉन्ग करो कि जो भी मेरे ऊपर लीडर है वो भाई सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि देयर इज अ रीजन वो वहां है। दूसरी चीज कि फर्स्ट कॉल पे एक हाइप दिखा सकते हो आप कि मैनेज मैं आपकी ना वेबिनार के बाद एक एक्सपर्ट कॉल कराऊंगी जो आपके इंडस्ट्री को लेकर गाइड कर पाएंगे, आपके बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस पूरा कर पाएंगे। दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है कि जब भी कॉल ओवर हो मैनेजर को सबसे पहले इन्फॉर्म करो कि ये कस्टमर हॉट है, 4-5 डिटेल्स मैनेजर को भेजो। मैंने भी अपने टीम में, अब मैं मैनेजर बन गई हूँ तो अब अभिषेक सर का दर्द मैं महसूस कर पाती हूँ ज्यादा। तो मेरे अंदर जो टीम है, मतलब वही है ना, क्योंकि सास भी बहू थी, बट जब बहू सास बनती है तभी उसको बहू का दर्द का एहसास होता है। तो अब जो दर्द अभिषेक सर फेस करते थे पहले, क्या होता था अभिषेक सर, मतलब वो होता था कि अभिषेक, मतलब वही वाली बात होती है बीए में सर जो इनसिक्योरिटी होने लगती है ना कि नहीं अच्छा, मतलब और अच्छा बोल, मेरे को टाइम ही नहीं दिया मेरे कस्टमर को, ऐसे ऐसे। बट मेरा सेल्फ बिलीव मुझे बहुत आगे लेके गए। मेरे और अभिषेक सर का काफी अच्छा केमिस्ट्री रहा इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली, कि भाई कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया इस चीज में। आई थिंक अभिषेक सर और मेरी सफलता में भी इसने साथ दिया। थोड़ा बहुत जो छोटी सफलता मैंने हासिल की उसमें यही योगदान था कि आपकी सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग थी कि मेरा लीडर स्ट्रांग है। फिर दूसरा स्टेप में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल आप हाई बनाते जाओ मैनेजर का, आप दिखाओ कि मैनेजर वेला नहीं बैठा है। मैनेजर इज, यू आर लकी अगर आपके पास फाइनली सर, जैसा अभिषेक सर ने कहा फाइनली सर आपके लिए मैंने टाइम ले लिया है, तो आप बहुत लकी हैं। बहुत बिजी रहते हैं सर मैनेजर्स। तो वही जैसा अभिषेक सर ने कहा, आप कस्टमर कस्टमर उतना ही सोचेगा जितना आप कस्टमर को यकीन दिलाओगे। तो आपको लग रहा है मैनेजर्स, आपको पता है मैनेजर्स खाली हैं फॉर एग्जाम्पल, बट कस्टमर को तो नहीं दिखाना ना कि वो खाली हैं। तो वो वाली चीज है। सो दैट्स व्हाट इट इज, मतलब यही 3-4 पॉइंटर्स थे सर, मैं ज्यादा नहीं बोली। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत मतलब लिटरली मजा आया। और ये जो भी आपने बोला ना, ये दिल से बोला आपने। मैं ऐसे हाँ बता जी। सकता हूँ कि कौन दिल से बोला है और कौन दिमाग लगा के बोल रहा है। ऐसे मैं देख के, थोड़ा जादू शक्ति है मेरे पास, तो मैं ऐसे देख के बता देता हूँ। तो एकदम दिल से बोला आपने। अब थोड़ा मैनेजर का भी एक पक्ष, एक एक दो लाइन में अगर आप बताना चाहें मैनेजर का पक्ष, कि जब इस लेवल का कन्विक्शन आईबीसी का होता है, बिजनेस एडवाइजर का होता है, जब इस लेवल का हाइप क्रिएशन बिजनेस एडवाइजर करता है, तो मैनेजर भी अपने आप को डेली रिफाइन करते हैं, डेली इंप्रूव करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब विवेक सर से बात करें, और सेकंड बेस्ट लाइन आप मैनेजर्स की है सर, बिजनेस मैनेजर्स की है जिनसे आपकी बात करा रहा हूं, तो मैनेजर्स को किस लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। और ऑब्वियसली अगर एक दो लाइन आप बताएं कि मैनेजर्स कितना सोचते हैं अपनी टीम के बारे में। अभी मेरे पास 5 मैनेजर्स हैं। सर मैं बस 1-2 लाइन में कंप्लीट करूंगी ये वाला आंसर कि सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है, सच में ये जादू है कहाँ से पता नहीं, बट जो बीएस को मुझ पर कन्विक्शन है कि शिवांगी मैम है तो कर लेंगे, और सच में कुछ बीएस को अभी थोड़ा सास ने अपना जमा लिया है। ठीक है, तो चाबी मिल गई है तिजोरी की। तो बहू को नहीं दिया है। ये कहने का मतलब कि कुछ बीएस को कन्विक्शन आ गया है कि अगर मैंने एक बार बात कर ली कस्टमर से सर, ठीक है, तो वो उनका अच्छी बात है कि वो बिलीव करते हैं, लेकिन उस पर मुझे क्या असर पड़ता है अभिषेक सर एंड हम्म। एवरीवन, कि पता नहीं क्यों सर, जिस जिस आईबीसी जिस आईबीसी को मुझ पर कन्विक्शन होता है ना, ऑटोमेटिकली मैं उस पर बेस्ट दे पाती हूँ, ऑटोमेटिकली, पता नहीं क्यों, और उनका क्लोजिंग आती भी है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द यूनिवर्स एंड वाइब्रेशन। और जिस मैनेजर जिस आईबीसी को मुझे पता है कि वो सोचेगा कि मैम वो वाला लाइन बोल दीजिएगा ना, ये वाला लाइन बोल हमें ब्रीफिंग दे।
हमें मतलब ट्रेनिंग मिल रही है मैनेजर के साथ, क्या बोले। लेकिन आई मीन आई अंडरस्टैंड, नो क्रिटिसिज्म टू एनी बीए, मतलब मैं कह रही हूँ कि हाँ, कि ये होता है। तो आपने जो पूछा कि मैनेजर्स का बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो पाता है, बहुत अच्छा एक हाइप क्रिएट हो पाता है, मैनेजर भी अपना खुल के बात कर पाता है, एक फ्री हैंड मिल जाता है मैनेजर को। वहीं अगर एक बीए ने शक के तौर पर मैनेजर को दिया कि दे तो रहे हैं, अब मैं ही बता देता हूँ, ये 5 बात बोलना है, सुनिए मैडम ये 5 बात बोल दीजिएगा, क्लोज हो जाएगा, हम बता रहे हैं। मैंने कहा कि अच्छा अच्छा ये बोलना है, ठीक है। तो हम फिर क्रिएटिविटी नहीं कर पाते अपना। तो आई विल सजेस्ट टू एवरी बीए, यहाँ पर जितने बीए हैं, सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी कहा था, अपने मैनेजर पर ट्रस्ट करो, क्योंकि इवेंचुअली वो तुम्हारी क्लोजिंग में हेल्प करने वाला है, अभिषेक से, मुझे ऐसा लगता है। और प्रिसाइजली आपका सवाल यही था ना कि मैनेजर्स मतलब कैसे परफॉर्म कर पाते हैं अगर बीएस का ट्रस्ट होता है तो मतलब मैनेजर्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे जोन में चले जाते हैं जब बीएस का ट्रस्ट होता है तो सर, ये हमेशा अमेजिंग, करना है। अमेजिंग, अमेजिंग, लिटरली बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मुझे थैंक जानना था क्योंकि आप बेस्ट कैंडिडेट थे, आप बीए भी रह चुके हैं, बीए में आपने 20 लाख 22 लाख का रेवेन्यू किया है। तो आज ये जितने नए बीए हैं मेरे साथ, सोचो एक बार, आंख बंद करो भाई लोग, मेरे कहने पे बंद तो कर लो, आंख बंद करो एक बार, आंख बंद करो। सोचो आपका 22 लाख का रेवेन्यू हुआ अप्रैल में। सोचो आपके अकाउंट में 5,87,000 रुपए आया है। अब धीरे धीरे आंख खोलो। कैसा लगा ताराचंद सर? मजा आया सोच के? हाँ हाँ। तो ये शिवांगी मैम के साथ हो चुका है, ठीक है। और ये ऑलरेडी कर चुकी हैं इस लेवल का काम। तो अब आप समझिए, इन्होंने जो भी बोला है, लिटरली उस चीज को फॉलो कीजिएगा। कन्विक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ये कन्विक्शन रखती हैं, जिस तरह से बिलीव करती हैं कि अभिषेक सर से अगर एक बार बात करा दूंगी ना, फिर पूछिए ही मत। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी मैम क्लैरिटी देने के लिए, और लोग बहुत ज्यादा सीखे होंगे इस चीज से। और अभी अमित सर को इनवाइट करना चाहूंगा। यू सर। अमित सर, ओवर टू यू। एक बार मैं आपसे समझना चाहूंगा कि किस तरह से आपने, जैसे आप मेरे साथ एज अ बीए भी काम कर चुके हैं, तो आपको बीए, एज अ बीए किस तरह से आप स्टार्ट किए थे, या एज अ मैनेजर अभी कर रहे हैं, तो किस तरह का क्या कहना चाहेंगे? हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग अभिषेक सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरी जितने भी बीए लोग हैं, है ना। और वही बात जो अभिषेक सर ने बोली, हम लोग भी स्क्रीन के आज इस पार है, उस पार बहुत जर्नी रही है। कम से कम मान के चलिए कि 3 से 3 साल लगभग लगभग हम आईबीसी रहे हैं बड़ा बिजनेस के अंदर। और हर वो उतार चढ़ाव देखा है लाइफ में जो बीए की लाइफ में आता है। एक आईबीसी की लाइफ में, बीए की लाइफ में जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें हमने जी हैं। आज उसी चीज से आगे बढ़ के अब मौका मिला है। अभिषेक सर की पूरी हेल्प है इसमें, उन्होंने मौका दिया। शिवांगी मैम में और मेरे में एक डिफरेंस था, शिवांगी मैम तब मैनेजर बनी जब वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही थी। मान के रखिए कि शिवांगी मैम, जैसे सर ने बताया कि 20 लाख का बिजनेस कर रही थी, तब उनको मौका मिला कि आप मैनेजर बन जाइए। हालांकि मैनेजर में क्या इनकम हुई है उसके ऊपर मैं चाहूंगा नहीं, शिवांगी मैम बता सकती है। बट मेरे साथ डिफरेंस ये था बेस्ट कि मैनेजर, अमित सर वाज बोर्न टू बी अ मैनेजर। मेरे साथ ऐसा था कि मैं और अभिषेक सर जब गुरुकुल में गए थे एक साथ, अभिषेक तो सर तो पहले भी मैनेजर रहे हैं नेहा मैम जी में, तो उनका एक पुराना एक्सपीरियंस है एज ए मैनेजर, और अच्छा बिजनेस किए हैं, हमेशा हाईलाइटेड रहते थे सर। एज एन आईडीसी मैं अच्छा काम कर रहा था, बट फिर हम लोग फिर गुरुकुल के अंदर गए, और मेरी अभिषेक सर की लगभग सेम टाइम पे एंट्री हुई थी, है ना अभिषेक सर। जी। हम लोगों ने काम किया, 2 महीने हो गए थे, और बहुत अच्छा कोई मेरा बिजनेस नहीं हुआ था वहां पे। हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी वहां पर, और फिर मेरी कुछ इमरजेंसीज हुई तो फिर मैं आ गया था घर पर। और फिर अभिषेक सर ने मुझे कॉल करके बताया कि अमित जी, आपको मैनेजर बनने के लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं कहा सर, मैं तो बिजनेस ही नहीं किया हूं। जब सेकंड फेज था उस पर, बट सर ने बोला कि नहीं, आप में वो लीडरशिप है, आप में वो क्वालिटी है, आप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लीडर को ये पता होता है कि उसका आईबीसी, उसका जो टीम है, उसकी उसको किसमें कितना दम है, और वो लीडर के ऊपर ही भरोसा करके आप आगे बढ़ते हो। तो मुझ पे इन्होंने भरोसा किया,
आज मैं अपनी टीम पे वही भरोसा ट्रांसफर करता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये पर्सन है जिसको मैं अपनी टीम में एज ए लीडर आगे बढ़ा सकता, क्योंकि एक दिन मुझ पे भी किसी ने भरोसा किया था, भले उस टाइम पे मेरा बिजनेस नहीं। एंड रिजल्ट ये था कि जब मैं बीए था और अभिषेक सर ही मेरे मैनेजर थे, जैसे स्वांगी मैम के हम सबके मैनेजर अभिषेक सर ही रहे हैं। जो कन्विक्शन उस टाइम पे हमारी सर में थी, इस वजह से नहीं कि उन्होंने मौका दिया, बट उससे पहले हम इनके साथ में एज ए बीए भी काम किए, मैं एज ए मैनेजर बने फिर सर हमारे। और जो कन्विक्शन हमने रखी सर में और उसका जो रिजल्ट मिला वो काबिले तारीफ था, क्योंकि सर ने एक चीज बताई, मेन गेम ना यहाँ पे कन्विक्शन का ही है। चाहे वो सेल्स में कन्विक्शन हो, अपने लीडर में कन्विक्शन हो, अपने प्रोडक्ट में कन्विक्शन हो, है ना, वेबिनार में कन्विक्शन हो, अपने प्रोसेस में कन्विक्शन हो, जहां जहां आपको कन्विक्शन होगी, विवेक सर, शिव पाठक जी, निधि मैम, वहां वहां आपको रिजल्ट दिखेगा। ये पांचों स्टेप में जो बता रहा हूं आपको, वेबिनार के अंदर कन्विक्शन, आपके प्रोसेस में कन्विक्शन, आपके मैनेजर पे कन्विक्शन, आपके एबीएम पे कन्विक्शन, अपने फ्रांसू सर है ना, विवेक सर पे कन्विक्शन, अगर इन सब में कन्विक्शन है ना, अपने प्रोडक्ट एलएफपी पे, सीजीपी पे कन्विक्शन, आपका रिजल्ट आना ही आना। और एक भी जगह अगर आपका कन्विक्शन नहीं हुआ, आपको रिजल्ट और मोटिवेशन और काम करने में दिक्कत आएगी। मेरा सर से इंटरेक्शन का फायदा ये हुआ कि सर का हर चीज में कन्विक्शन है, तगड़ा वाला। इनको पता है कि एलएफपी में क्या होना है, सीजीपी में क्या होना, तो ये ट्रांसफर कन्विक्शन इन्होंने मुझे की। एंड रिजल्ट ये है, आज मेरी टीम के काफी लोग यहाँ पे भी हैं, कि ये सारी कन्विक्शन फिर मैंने अपनी टीम में ट्रांसफर। अब ये कन्विक्शन ट्रांसफर कैसे हुई, इस चीज का समझिए कि अभी जब विवेक सर ने सेशन स्टार्ट किया था तो पूछा था, आई थिंक उमेश जी से पूछा था कि अब मैनेजर का रोल आता कब है। हो सकता है कि उमेश जी के लाइफ में कोई ऐसा तगड़ा मैनेजर नहीं आया हो, तो उन्होंने कहा कि सर वेबिनार के बाद में आता है। जी जी वेबिनार के बाद में आएगा। जी तो मैं कह रहा था कि सर ऐसा अगर मेरे साथ होता तो शायद आज मैं मैनेजर ना हो। जी क्योंकि अभिषेक सर एंड शिवांगी मैम और सब लोग जानते भी होंगे, मैनेजर का रोल तब आ जाता है जब जिस दिन आप पहली कॉल स्टार्ट करोगे, लीड लेना जब स्टार्ट करोगे ना, आपने तय किया कि मुझे ऐसे बीए काम करना है और मुझे अब लीड चाहिए और अब मुझे सेल करनी है, काम करना है, वहीं से रोल स्टार्ट हो जाता है मैनेजर का। क्योंकि आप लीड एब्सोल्युटली लोगे ही नहीं अगर आपको अपने मैनेजर पे भरोसा नहीं। करेक्ट 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 एब्सोल्युटली करेक्ट। अब वो भरोसा कैसे जीतना होता है मैनेजर को, वो कभी और डिस्कस करेंगे। बट ये मान के चलिए कि मैनेजर का रोल अगर मैं डिफाइन करूं, तो जिस दिन आप काम स्टार्ट कर रहे हो उस दिन से लेके जब तक आपकी क्लोजिंग आएगी और आप खुद मैनेजर या जो भी बनोगे सीनियर मैनेजर, वहां तक आपका मैनेजर का रोल रहेगा। तो आप किसको गाइड मानते हो वो बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं सिंपल सी चीज की मैनेजर का ये कनेक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, तो ये सारी स्टेजेस गिन लीजिए जहां जहां मैनेजर का रोल आता है, और आपके जो भी मैनेजर हैं इसको डिफाइन कीजिए कि सर यहाँ यहाँ रोल अपना बनाइए और बनना चाहिए। पहला रोल है कि एक पर्सन को तैयार करना, उसकी पूरी ट्रेनिंग करें, फर्स्ट कॉल से लेके सब कुछ, तो वहां मैनेजर का रोल। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल कि जब वो फर्स्ट कॉल करेगा तो उसके साथ मॉक कॉल। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, अब मैनेजर का जो कन्विक्शन है, जब फर्स्ट कॉल में कहां पे ट्रांसफर होता है मैनेजर का कन्विक्शन, वो मैं बता रहा हूँ, और वो मेरी टीम है ना फील करती है इस चीज कि जब वो बात कर रहे होते फर्स्ट कॉल में कस्टमर से, उस टाइम पे एक लाइन वो बोलते हैं कि सर आप ये जब वेबिनार अटेंड करोगे तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि, क्योंकि जर्नल होता है वेबिनार, तो हो सकता है कि इस बिजनेसमैन को लगे कि सर मेरे काम की बात नहीं हो रही है। तो मैं पहले ही ट्रेन करके रखा हूँ टीम को, तो वो बोलते हैं कि सर अगर लगे आपको ऐसा कि मेरे काम की बात नहीं हो रही है, मेरे बिजनेस की बात नहीं हो रही है, तब भी आपको बैठना है वेबिनार के अंदर, करेक्ट करेक्ट क्योंकि एंड में आपके बिजनेस की बात होगी और आप पूरे लीडरशिप फनल में क्या होता है वो प्रांशु से समझाएंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये मान के चलिए सर, अगर फिर भी आपको ये फील हुआ कि मेरी बात हुई, तो मैं जिस पर्सनालिटी से आपकी बात वेबिनार के बाद कराऊंगा, वो पर्सन आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज सॉल्यूशंस देंगे। और मैं गारंटी अमेजिंग देता हूं सर, अगर आपको उनकी 5 मिनट मिल गई, 10 मिनट मिल गई ना सर, तो आप मान के चलिए कि आज जो बिजनेस में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, उसका हाथों हाथ अगर आपको सॉल्यूशन ना मिले, तो सर मैनेजर कॉल के बाद आप मुझे
ये कन्विक्शन वो फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर देते हैं पर्सन को, जब वेबिनार में ला रहे होते हैं तो उसको लगता है कि हाँ मेरी किसी से 1-to-1 कंसल्टेशन भी होने वाली है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे 1-to-1 ही बात करनी है, तो वो आपने वहां से बात करनी है। तो फर्स्ट कॉल में कन्विक्शन ट्रांसफर होगी आपके कि कोई मैनेजर नाम का बंदा है जिससे बात होगी मेरी लास्ट में। अब आती है जब वो वेबिनार में बैठ गया, जब वेबिनार में बैठ जाते हैं तो वेबिनार में अब जितनी भी मेरी कॉल्स हुई हैं, है ना, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, तो धीरे धीरे करके वो कनेक्शन टीम में बिल्ड हुई है। आज मेरी टीम को ये यकीन है अगर 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, कितने भी करोड़ का कस्टमर आ जाए, एक पर्सन है जो उसको हैंडल करके ही रहेगा। उनको ये लगता है कि जैसे शिवांगी मैम ने बताया ना कि अगर सर से एक बार बात होगी ना तो या तो कस्टमर खरीद लेगा, खरीदने वाला अगर हुआ, और नहीं खरीदा तो आज तक कोई भी आईबीसी मेरा ये फील नहीं किया, जैसे मैंने जब अभिषेक सर थे तो मैंने कभी नहीं फील किया कि मैनेजर कॉल में ये बोला जा सकता था या वो हो सकता है इससे बेटर कुछ हो सकता है। वो यही बोलता है, मेरे एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, मेरी कॉल ऐसी जाती है सर, ऐसे है ना, लोग चल रहे होते हैं कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे, उनको लग स्टार्टिंग में, बाद में ऐसा हुआ मेरे खुद कॉल करके बोलते हैं सर मैं चल रहा था आपकी कॉल पे, सोचा था क्या ही सीखने को मिलेगा, लेकिन फिर मैंने देखा सर ने जो कंटेंट बताया इनको, उसके बाद तो वो खुद बैठ गया और खुद नोट डाउन कर रहा है। आईबीसी की बात कर रहा हूँ, कस्टमर तो फैन हो ही चुका है। और मेरी कॉन्फ्रेंस ऐसी जाती है कि जहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि जैसे अभिषेक सर ने बताया कि आप ना इन्फ्लुएंस, कन्विक्शन, है ना, क्रिएट करते हो धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं है कि आईबीसी को तुरंत कन्विक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी लीडर पे, हालांकि होनी चाहिए, बट धीरे धीरे एक लीडर में भी, एक मैनेजर में भी वो वैल्यू होनी चाहिए कि आप कस्टमर को इस तरीके से समझाओ ताकि आपके बीए को यकीन हो सके, कस्टमर कन्वर्ट हो ना हो, आपके बीए को यकीन होना चाहिए कि अगर मैं 200 रुपए की लीड लिया हूं, एक लीड मेरे को आई है, तो अगर ये सर तक पहुंचे, दैन अगर ये लेने वाला कस्टमर हुआ तो इसकी हर प्रॉब्लम सोल्व होगी। आज एक बीए में ये सोच के मेरे तक लेके आता है, भले ये खरीदे ना खरीदे, लेकिन जिस दिन अमित रोहिला सर से बात होगी इसके बिजनेस के सॉल्यूशन इसको मिलेंगे, तो वो उसकी खुशी के लिए लाता है। वो ये नहीं सोचता कि ये पैसा दे देगा, उसको लगता है जैसे उसको पता चलता है ये प्रॉब्लम है, वो मेरे को पहले ही बता दे सर ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्यूशन चाहिए। उसके दिल में क्या आती है, मेरे जो बीए हैं उनको ये आता है कि अमित सर से अगर बात होगी ना तो इसके बिजनेस का सॉल्यूशन मिल जाए। तो उससे क्या होता है, उनका कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन के फायदे की बात सोच रहे हैं, उसको कन्वर्ट करने की नहीं। विवेक सर ने एक बोला, अगर आप किसी भी क्लाइंट को कन्वर्जन की तरह सोचोगे ना तभी कन्वर्ट नहीं, आप उसके सॉल्यूशन की बात करो तो वहां से कन्विक्शन आएगी। तो दूसरी बात क्या है कि मैनेजर की हाइट, जैसे अभिषेक सर ने हमें सिखाई, आज वो टीम में डिलीवर हो रही है ना। डिलीवर का फायदा ये है कि लोग ये बोल के लाते हैं कि सर, वही बात क्या होता है मैनेजर की, मैंने देखी जब ज्यादा कॉल लगाती हैं तो वो है ना शेड्यूल होती है, सामने वाला कस्टमर भी शेड्यूल कर रहा होता है, कभी 9 बजे सर फिर बात करेंगे 10 बजे, फिर वो कहेगा नहीं सर अभी बिजी हूँ 3 बजे करा दीजिए। विमलेश जी है नहीं इस मीटिंग में, वरना वो मेरा आईबीसी बोले कि सर आप 10 मिनट लेट कर दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि तीसरे दिन नंबर आएगा आपका, 2 दिन पहले नंबर नहीं मिलेगी, स्लॉट ही नहीं मिलेगी सर की। बोला ऐसा, बोला ठीक है सर आप मेरे को 2 मिनट दीजिए। वो आधा घंटा डिले कर रहा था, उसने बोल दिया कि नहीं सर अगर आपने आधा घंटा डिले किया ना तो अमित रोहिला सर का इतना बिजी शेड्यूल है कि अब मैं कल भी नहीं करा पाऊंगा, परसों फिर आपके मैनेजर को। तो उसने तुरंत 2 मिनट बाद में कस्टमर ने फोन किया कि सर मेरा तुरंत करेंगे। दैट इज द थिंग कि आप एक मैनेजर के ऊपर कन्विक्शन बिल्ड हुई भी है, और कैसे बिल्ड हुई, क्योंकि वो ऊपर से ट्रांसफर हुई है। तो मैनेजर का रोल जैसे मैंने आपको बताया, शुरू से लेके एक बीए जब स्टार्ट करता है और एक बीए जब उसको रिजल्ट आ जाता है और जो वो फील करता है ना, तब से हर जगह पर एक मैनेजर का रोल है। और मैनेजर, दूसरी चीज क्या है कि मैंने अपनी टीम को एक चीज बता रखी है कि मैं ऐसा भरोसा क्यों करते हैं लोग मुझ पर, क्योंकि मैंने एक ही चीज बताई है, आपका लगा एक एक पैसा मैं ये मान के सोच के चलता हूं कि वो मेरा पैसा लगा है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका धंधा निकलवाना, आपको ट्रेन करना, आपको सिखाना। क्योंकि अगर मेरा खुद का पैसा लगा होता डीएमटी में तो मैं कैसे मेहनत करता। हालांकि कुछ लोग आज बोलते हैं सर उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, अपने में इतने नहीं करते थे आप। तो मैनेजर का रोल क्या है
कन्विक्शन। अब वो कन्विक्शन कैसे आती है कि वो डिलीवर हो कि बिजनेसमैन को सोल्यूशन मिले उसकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे क्रिएट करते हैं हाइप। हम्म एक बार थोड़ा सा उसके ऊपर अभिषेक सर अगर आप बताना चाहें कुछ और मैं ऐड करूं इस चीज के अंदर। मैं एक चीज जैसे आनंद सर से भी चाहूंगा, शिवांगी मैम और भी हमारे पास हैं लोग, तो मैनेजर की जिंदगी क्या होती है, जैसे कि अगर मैं ऐसे बात करूं सर, जैसे मैं अभी एक लाइन बोला था, आप सब लोग इस चीज के गवाह होगे कि मैं आप लोगों को उतना ही आईपीसी देता हूं जितना मैनेजेबल हो। यानी दो तीन रीजन होता है एक बीए का ना सफल होने का। ऐसे मैनेजर मिल जाना जो अभी खुद न्यू है, तो उनके पास ट्रायल एंड एरर हो जाता है उनके ऊपर। दूसरा रीजन ये होता है कि उस मैनेजर के टीम में बहुत सारे लोग हैं, तो फिर ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है। तीसरा रीजन होता है कि वो मैनेजर सिर्फ मैनेजर कॉल तक ही सीमित रह जाता है, यानी टीम की ट्रेनिंग, टीम की प्लानिंग, टीम के साथ पर्सनल कनेक्ट उनका नहीं होता है। तो ना ही वो दर्द फील कर पाता है, ना ही उस फीलिंग को अपने काम में उतार पाता है। तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे आनंद सर से ही जानना चाहूंगा, आपसे भी जानना चाहूंगा, शिवांगी मैम से, कि एज अ मैनेजर क्या माइंडसेट रहता है आप लोगों को, अपने बीए के प्रति कैसी फीलिंग रहती है आप लोगों की। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आनंद सर। जी सर। सर क्या मैं फीलिंग बताना रहती है चाहूँ सर। सर, अगर हम बात करें एज ए मैनेजर हमारे बीए को लेकर के, क्योंकि हम एक जर्नी, पूरी जो बीए की जर्नी है ना, हम वो जी जी। कर आए हैं। पूरा हाँ हाँ। एक्सपीरियंस हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो हम समझ जी सकते हैं बीए का दर्द। जी ठीक है, तो हमारा बेसिकली एक बीए को लेकर के ये रहता है कि जो बीए हमारा है, देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, एक मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। जी और जितना ज्यादा आप मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, जितना कन्विक्शन से आप आगे डिलीवर कर पाएंगे ना, उतना ज्यादा जी आपका कन्वर्जन का चांसेस हो सकता है। और जी ये मैं खुद फील कर चुका हूँ। क्यों, मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ अपने बारे में। जी मैंने गुरुकुल में स्टार्ट किया था। शुरू का जी 2 महीना मैंने बहुत मेहनत करी, करीब 200 लीड्स ले ली, लेकिन कन्वर्जन नहीं आया। अब मेरे हिसाब से मेरी कॉल बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रहा। अब मैनेजर का मेरी तरफ से कोई ट्रैकिंग, मतलब जो आपने जैसे बताया कि एक मैनेजर के पास बहुत सारे लोग हैं, तो ट्रैकिंग नहीं थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी ज्यादा। बस उन्होंने बताया कि लीड्स आ गई हैं, आप कॉल कर लो, तो हम कॉल कर रहे थे। तो एक दिन मैं बैठा था बाहर उदास, 1.5 महीने बाद, 45 दिन के बाद उदास बैठा था। अभिषेक सर से डिस्कस हुआ मेरा। मैंने कहा सर मैं सेल्स के लिए बना नहीं हूँ, मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। तो अभिषेक सर ने बोला क्या करते हो अभी, आप कैसे कॉल कर रहे हो? तो मैंने इनको बताया मेरा प्रोसेस क्या है, कैसे काम करने का तरीका। तो अभिषेक सर ने मुझे थोड़ा सा गाइडेंस दिया कि आप इस तरीके से अब ऐसे कॉल करोगे, और उसके बाद कस्टमर का बैंट होना चाहिए, तो मेरे पास लेकर के आना आप। मैंने कहा ठीक है। आप मानोगे नहीं, 8 से 10 लीड्स में से मैंने जो सर ने बताया वो फॉलो किया, आंख बंद करके, और 8वें कस्टमर ने पेमेंट कर दी। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ अभिषेक सर से मिलवाया। आपको याद होगा हम कैबिन में बैठ करके कॉल करके आए थे, और मुझे समझ में भी नहीं आया था आपने क्या ही समझाया उसको। मैंने बोला सर क्या समझा के आए हो? मेरे किसी बीए को समझ नहीं आता कि मैं कस्टमर को क्या समझाता हूँ। मैंने कहा सर मैं पॉइंट बनाने की सोच रहा था, मेरे को समझ ही नहीं आया आपने क्या बनाया। हाँ ठीक बात है। लेकिन वो कस्टमर ने पेमेंट कर दी, और वो कस्टमर मेरे से आज भी कनेक्टेड है। हाँ हाँ तब से मेरा मानना है कि देखो, बड़ा बिजनेस सबसे पहले आपका ना कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट के ऊपर, बड़ा बिजनेस के ऊपर। और सबसे ज्यादा जरूरी अपने मैनेजर के ऊपर, क्योंकि मैनेजर के साथ हम बहुत क्लोजली काम करते हैं। ठीक है, तो वही जैसे मैंने बताया आपको, मेरे कस्टमर ने मेरी पेमेंट कर दी, उसके बाद से मेरा ट्रस्ट ऐसा हो गया है कि मैं आंख बंद करके अपने लीडर्स के ऊपर, अशोक पटेल सर पे, अभिषेक सर पे इतना ट्रस्ट करता हूँ कि मुझे पता है उन्होंने मुझे कुछ बोला है ना, तो मेरी भलाई भलाई के लिए, वहां पर मैंने इफ बट नहीं करना। हाँ हाँ हाँ। जब से मैंने देखा है तो गेम चेंज हो गया, आप मानोगे नहीं। अभी तो मैं मैनेजर रिसेंटली, मतलब बहुत जल्दी मैनेजर बना हूँ अभी, मतलब 2 महीने हुए मेरे को। इससे पहले मेरा कन्वर्जन अच्छा आया, आज से पहले सेल नहीं आ रही थी, उसके बाद एक प्रीमियम भी आया, फिर प्लैटिनम भी आया, तो कन्वर्जन अच्छा आया। क्यों आया? मैंने प्रोसेस फॉलो करना शुरू कर दिया सर। जो भी मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, जितने भी आज नए भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, जितने भी जो लोग हैं जिनका कन्वर्जन नहीं आ पा रहा, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने मैनेजर के साथ ट्रैकिंग जरूरी है सर। अपने मैनेजर के साथ कनेक्ट बनाइए, अपने मैनेजर की नज़रों में रहिए, अपने मैनेजर के साथ डेली बैठ करके पूरा प्लान बनाइए, अपनी अपनी जो भी आपकी शीट होती है वो पूरा मैनेजर के साथ शेयर करके पूरा प्लान बनाइए। और सबसे जरूरी, मैनेजर पे आंख बंद करके आपको भरोसा करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप कन्विक्शन से भरोसा करेंगे, कन्विक्शन से आगे डिलीवर करेंगे, आपका कन्वर्जन का चांसेस उतना ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर, प्रोसेस बना हुआ है, हर चीज का प्रोसेस है। ठीक है, ठीक बात है। यही मैं कहना चाहूंगा। और
यही सर मेन बात है। और सबसे बड़ी जरूरी बात, आप कैसे डिलीवर करते हैं। आपका कन्विक्शन कितना अच्छा है, उसी हिसाब से आप आगे डिलीवर कर पाएंगे। और डिलीवर करने का मेरा प्रोसेस ये होता है सर, मैं जैसे अब मैं कॉल करता था, अभिषेक सर ने हमको सिखाया है। मैंने कॉल कर दिया, मैंने कहा सर मैं जिनके साथ आपकी बात कराने वाला हूँ ना सर, वो विवेक सर के साथ बहुत क्लोजली काम करने हैं। और मान के चलो, अगर आपका उनके साथ मीटिंग 10 मिनट के लिए भी, आपको 15 मिनट के लिए मीटिंग हो जाता है ना सर, तो पूछिए ही मत। जो प्रॉब्लम्स आप लेकर के बैठे हो ना, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा सर। सब सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा तुरंत, लेकिन पहले पूरा वेबिनार आपको देखना पड़ेगा। ये वेबिनार देख लो। मैं कोशिश करता हूँ, अगर आज मिल गया, कल मिल गया, जैसा भी मेरे को स्लॉट मिलेगा, मैं आपको टाइम बता दूंगा। वो टाइम बिल्कुल फ्री रहना, डायरी पेन लेके बैठना। और मान के चलो सर, 10 मिनट भी मिल गए ना आपको, गेम चेंज हो जाएगा सर। ये लेवल का हमारा कन्विक्शन होता था, और हम ये ट्रस्ट करते थे। ये हमारे दिल से आता था, तो गेम चेंज होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाय द वे, मैं आप लोगों को बता दूं कि दो चीजें इसमें कहना चाहूंगा। बाय द वे, पहले बता देता हूं कि जब मैं आनंद सर की मैनेजर कॉल लेना स्टार्ट किया था, तो उस समय मैं भी बीए था, और मैं उसी टीम में बीए था। और वो गाना है ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, ठीक है, और बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। तो मेरा 2-3 मैनेजर कॉल खराब हो चुका था। और थोड़ा सा जैसे अभी जैसे शिवांगी मैम बोली है, तो इसको मिस इंटरप्रेट मत कर लीजिएगा। भरोसा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बात ऐसा नहीं है कि रैंडम भरोसा कर लेना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने बोला है, तो उनके एक्चुअल मीनिंग को समझिएगा। किसी के भी साथ जब आप काम करते हैं, तो पहले उनकी काबिलियत को देखते हैं, धीरे धीरे भरोसा खुद ही आपको होने लगेगा। और आप थोड़ा सा जब काबिलियत दिख गया उस लेवल का, तो आपको भरोसा कर भी लेना है उसी लेवल का। और इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं सताया हुआ हूं ना। अमृतसर, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, ठीक है। हमें अच्छे मैनेजर नहीं मिले, और आज अगर हमें अच्छे मैनेजर मिलते तो हम अच्छे मैनेजर नहीं बन पाते। कैसे बनते? मैं आईबीसी में अच्छा कर रहा होता ना, बढ़िया। मतलब आईबीसी एक्चुअली क्या है, एज एन आईबीसी अगर मैं एकदम 3 महीने तक जीरो पे रहा, तो इट सिंपली मीन्स कि मेरे दर्द को मतलब वो फीलिंग नहीं वो ले पा रहे थे। और ऑब्वियसली फिर मैं इसीलिए ध्यान से कहना चाहूंगा, चूज लीडर वाइजली, एंड इफ यू हैव चूजन, देन ट्रस्ट। लाइक कन्विक्शन आपका अलग लेवल का होना चाहिए, ठीक है। सर ये भरोसा करने से पहले भरोसा देना भी होता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो मोहित सर आप। यही चीज आप एवरीवन पे लिखो जो मेरे को आप लिखे हो, बिल्कुल ठीक बात है। चूज वाइजली मतलब चीजें मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैनेजर को भी, भाई इतने सारे मैनेजर को जो बीए रह चुके हैं क्यों लाइन पे लाया हूं, मैनेजर को भी उसी लेवल की प्रिपरेशन करनी होती है। अब असीम गोयल सर मेरे को अगर बोल करके ले आएंगे कि सर ऐसे आदमी से बात कराने जा रहा हूं जो ऑलरेडी इस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो मेरे को भी उस लेवल पे प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं आज जितने भी लोग हैं ना जो बीए भी हैं, कल के डेट में मुझे दिखता है कि यार इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो एज ए लीडर मुझे प्रमोट करना चाहिए। को एक ही चीज कहता हूं कि जीना है तो बीए के लिए, और मरना है तो बीए के लिए। टैगलाइन बना करके, एक कौन सा वो होता है अमित सर, कलर नोट करके होता है ना, उसको ऐसे उसमें कुछ लिख करके उसको हाईलाइट करना होता है ना। कुछ चीजें वो भी थी। और जी कुछ क्रिएशन का प्रोसेस में पूरी टीम का काफी लोग हैं सर जो दूसरी ब्रांच में हैं, तो मैं थोड़ा प्रोसेस इनको समझाना चाहूंगा। कुछ जी कंटेंट जो जी। मैंने ना दूसरे नंबर से ज्वाइन किया मोबाइल में, अगर आप उसको। हाँ, थोड़ा सा आपका वॉइस इको हो रहा है, पर मैं आपकी चीजों को अगर कंक्लूड करूं, तो ऐसा समझ लो भाई लोग, कि अगर आपको एक बार दिख गया कि भाई ये है ठीक है, तो लग गया। फिर क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, आनंद सर के टीम में मैं भी बीए, आनंद सर भी बीए। ये भी कॉलिंग मार रहे थे, मैं भी कॉलिंग मार रहा था। मैं सताया हुआ था, तो मैं बोल रहा था यार मजा नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर ये बोले कि सर, फिर मैं बताया कि भाई मैं पहले मैनेजर रह चुका हूँ, तो एज ए बीए बीए मैं इनका मैनेजर कॉल लेना स्टार्ट कर दिया था, पेमेंट आना स्टार्ट हो गया था। और फिर मुझे समझ आ गया कि यार पता है, भाई द वे बता दूं, चैनल सेल्स की शुरुआत हुई थी तो मैं भारत का पहला ब्रांच मैनेजर हूँ, पहला बीए मैनेजर हूँ, पहला आईबीसी मैनेजर हूँ, पहला सेल्स मैनेजर हूँ। चैनल सेल्स बड़ा बिजनेस का दोबारा स्टार्ट हुआ, तो मैं पहला आईबीसी मैनेजर हूँ जो शुरू किया, और मेरे दिल का ये अरमान है, मतलब ऐसा समझ लीजिए। हाँ हाँ ठीक बात है। तो ये मेरा ऐसा दिल का अरमान है कि भारत में इतने तगड़े तगड़े मैनेजर क्रिएट करूं, इतने तगड़े तगड़े मैनेजर क्रिएट करूं, कि जो दिक्कत 3 महीने तक मैं फेस किया हूं,
वो दिक्कत कोई और फेस ना करे। मैनेजर्स की ट्रेनिंग भी जैसे यहाँ कुछ है ना, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब ये टॉपिक है। आपको सबसे पहले ये इसलिए समझाया ना, क्योंकि पता भी होना चाहिए मैनेजर किस लेवल के काम करते हैं। और अगर समझ आ गया, टैलेंट समझ आ गया, सारी चीजें समझ आ गई, तो ऑब्वियसली फिर झोंक दो अपना कन्विक्शन उनके तरफ। जो कन्विक्शन फील आप करोगे वही ट्रांसफर कर पाओगे आप। और आज मैं बता रहा हूं ना, माइन्यूट मॉनिटरिंग। आज ये जितने भी मैनेजर्स हैं, ये सारे मैनेजर्स के पास 10, 11, 12, इससे ज्यादा कोई बीए नहीं देता हूं मैं। कहता हूं नहीं नहीं भाई, इन्हीं से धंधा खिंचवाना है 1 करोड़, मैक्स टू मैक्स 15, इन्हीं 15 लोगों से 1 करोड़ करना है। ठीक है, मेरे पास भी मैक्स टू मैक्स 15 ही होंगे। क्योंकि जितने लोगों की आप जिम्मेदारी ले रहे हो उनको उठाना भी है ना। तो इसीलिए माइन्यूट मॉनिटरिंग कब हो पाएगी, जब आपके पास कम से कम बीए रहेंगे, कम से कम बीए रहेंगे। ठीक है। हाँ, तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज समझना होगा। भाई लिटरली बता रहा हूं, मेरा पता है अमित सर, शिवांगी मैम, मेरा दिल का आनंद सर, ये बहुत करीब है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, मतलब बहुत करीब लाइन है। एक मैं अभी, अमित सर थे मेरे साथ, मैं इवेंट में भी गया था अभी जयपुर में, विवेक सर का बाउंस बैक था, तो वहां पे जो फाउंडर थे उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था स्टेज पे, और बोला सर आप विवेक सर के साथ इतने क्लोजली काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे। मैंने 3 ही चीज बोला था। अगर मेरे पे 1% का भी विश्वास होगा ना भाई लोग, 9 दिन से हम लोगों की जर्नी चल रही है साथ में, 1% भी अगर अभी तक ट्रस्ट आया होगा, सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, लाइफ में सफल होना है तो अगर डायरी पेन होगा, फोन होगा, कुछ भी होगा, इसको लिख लो, इसको लिख लो। अभी तो मेरे से 5 तारीख को आके मिलोगे ही फाउंडर डे में, कभी इवेंट में भी मिलोगे ना, कभी तो कभी मिलोगे एलएफपी इवेंट में, आके वो दिखा देना कि सर 2 अप्रैल को आपने ये बोला था, मैंने लिख लिया था। और यही सक्सेस का फॉर्मूला है, ये मंत्र है जिसकी वजह से आज मैं जहां हूं वहां हूं। और आपको पता है, गुरु मंत्र ट्रांसफर होता है ना। तो आप जब लीडर बनोगे तो आप भी इसको ट्रांसफर करोगे, और मेरे को भी मेरे गुरु ने ट्रांसफर किया। ऐसा समझ लीजिए भाई लोग, 3 ही फॉर्मूला है। ऐसे हाथ आगे करके बताएंगे क्या आप लोग, कितना फॉर्मूला है? 3 ही फॉर्मूला है योगेश सर, 3 ही फॉर्मूला है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। एसोसिएशन, बोलो भाई, एसोसिएशन। अच्छा, राकेश कोहली जी ने डिजिटल टीम से अच्छा, AIR फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। AIR मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब। मतलब आज मैं जहां कहीं भी हूं और आगे लाइफ में जहां कहीं भी जाऊंगा, सिर्फ इन 3 चीज की वजह से जाऊंगा। AIR, एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन, रेफरेंस पॉइंट। जितने लोग मेरे से ऐसे कॉल वॉल पे बात करते हैं, मैं दिन भर ये वाला समझाता हूं, तो उन लोगों को पता भी होगा, मैं दिन भर यही वाला बताता हूं। एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन, रेफरेंस पॉइंट। मात्र ये 3 चीज है, मात्र ये 3 चीज है, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, सिर्फ इन 3 चीज की बदौलत आप अचीव कर लोगे। ध्यान रखना, एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं जो कुछ भी बनना चाहता हूं, उन्हीं लोगों के साथ उठता बैठता हूं, जैसा माइंडसेट चाहिए उन्हीं लोगों को सुनता हूं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूं, उनसे मिलने, मैं फैन हूं, फैन, लिटरली बता रहा हूं, फैन हूं मैं। जिसके जैसा बनना चाहता हूं उसका फैन हूं, उसी के जैसा सोचता हूं, उसको इमेजिन करता हूं आंख बंद करके, उससे मिलने की कोशिश करता हूं, मैसेज करता हूं, 9 दिन बाद रिप्लाई आता है फिर भी मैसेज करता हूं। किसी को ये पागलपन लग सकता है, पर मैं लिख के देता हूं, जो भी माई का लाल आज अपने जीवन में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, वो अंदर से थोड़ा सा जरूर पागल है। 3 फॉर्मूला दे करके आज जा रहा हूं, इस चीज को पकड़ लेना। एज अ बीए मैनेजर, मतलब जो भी हो, आपको लाइफ में कभी भी सफल होना हो, एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है भाई लोग, जब आप बोलते हो आपसे भी बड़ा पागल, हाँ मजा आता है। जिसके जैसा बनना है, अगर सफल बनना है तो सफल लोगों को पकड़ लेना। मतलब ऐसा ना, जब मैं बीए था
टॉप बीएस को, टॉप मैनेजर ऐसे ना, ऐसे ऐसे उनका नाम लिख करके रखता था कि इनसे किसी तरह बात करना है, इनका माइंडसेट समझना है। कुछ भी हो, कोई भी हो, अगर वो टॉप पे है, बात की है, समझे क्या प्रोसेस, बात करना जरूरी है, एसोसिएशन में रहना जरूरी है, उनसे बात हो जाए कॉल पे, चैट पे, उनके साथ काम करने का मौका मिल जाए। एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिसके जैसा बनना चाहते हो उसके जैसा एसोसिएशन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है इंटरप्रिटेशन। आपके लाइफ में पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, सब होगा। मतलब ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कोई माइकल हाल कि मैं सफल हो गया तो बिना निगेटिविटी के सफल हो गया, या मैं सफल हो गया तो बिना किसी बाधा के सफल हो गया, बिना किसी निगेटिव इंसिडेंट के सफल हो गया, बिना किसी चोट के सफल हो गया। वो होगा, लिख के देता हूं, होगा। इवन अगर बहुत बड़ा आपको भगवान बनाना चाहता है तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। होगा आपके साथ, हुआ है, मेरे साथ हुआ, अमित सर के साथ, बहुत लोगों के साथ हुआ है, मतलब अगले महीने का रेंट बहुत मुश्किल होता था देना। ठीक है, हुआ है हम लोग के साथ। लेकिन उसमें से हम लोगों ने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला? अमित भाई, जब अपनी जर्नी खत्म हो गई, आप जाओ हरियाणा, मैं चलता हूं बिहार, चलिए मिलते हैं कभी, दुआओं में याद रखिएगा। नहीं, उससे और एकदम लड़ने की क्षमता आई कि भाई ऐसा दिन लाएंगे कि एक दिन हम लोग बंगलों में रहेंगे खरीद के। आज रेंट नहीं दे पा रहे। इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग आपस में ही मतलब ऐसा बात करके, भाई हाँ यार ऐसा खरीदेंगे, ऐसा मतलब कुछ भी निगेटिव होता था ना, उसमें तगड़ा इंटरप्रिटेशन रहता था, क्योंकि पॉजिटिव सोचने की आदत है। और तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने दिल से पूछो किसके जैसा बनना है। आंख बंद करो, आंख बंद करो, बंद तो करो, एक बार बंद तो करो वीरेंद्र जी, आंख तो बंद करो। ऐसे सर ऊपर करके आंख बंद करो, आंख बंद, बंद 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 बंद, आंख बंद। क्या दिख रहा है? लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, किसके जैसा बनना है, रेफरेंस पॉइंट कौन है, कहाँ जाना है, 1 साल बाद, 2 साल बाद कहाँ देख रहे हो खुद को। लाइफ में आंख बंद रखना, आंख नहीं खोलना है, नो चीटिंग। आंख बंद रखो, ये लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस कराने वाला हूं अभी आपको। आंख बंद रखना, मुझसे मत बोलो, चैट पे मत लिखो, कुछ भी मत करो, बस आंख बंद करके सोचो क्या दिख रहा है। बस आंख बंद रखो उमेश भाई, आंख बंद रखना है बस, आंख बंद रखना है, सोचो क्या दिख रहा है, सोचते जाओ उसको। प्लीज रिक्वेस्ट है, आंख मत खोलना, सोचते जाओ, आंख बंद रखना। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद क्या दिख रहा है, कहाँ देख रहे हो खुद को। आज उस पोजीशन पे कोई है जिसके जैसा आपको बनना है, उसको इमेजिन करो थोड़ा। जिसको आप सफल मानते हो, जिसको आप हार्ड वर्किंग मानते हो, जिसके जैसा डेडिकेशन और हार्डवर्क अपने अंदर लाना चाहते हो, जिसके जैसा कन्विक्शन लाना चाहते हो, कोई है? उसको इमेजिन करो, कैसा दिख रहा है वो, इमेजिन करो। आंख बंद करना भाई। जो भी होगा आपके रेफरेंस पॉइंट, सोचो उसके बारे में थोड़ा। क्या कर रहा है वो, कैसी एक्टिविटीज कर रहा है। आंख बंद रखना भाई, उसके डेली रूटीन्स क्या हैं, वो अभी कितना पैसा कमा रहा है, वो अभी कैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हो तो वो किस लेवल की बातें करते हैं।
उनसे एसोसिएट होने का, उनसे बात करने का, उनके साथ मिलने का मौका पाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, किस तरह से क्या क्या अप्रोच करोगे? मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ साथ साथ में। मेरे लीडर हैं तो मैं उनको, अब थोड़ा सा जितना उनके बारे में इमेजिन करो, थोड़ा सा खुद को इमेजिन करो कि आप भी उन्हीं लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, आप भी उतना ही पैसा कमा रहे हो, आप भी उसी लेवल का थॉट प्रोसेस डेवलप कर चुके हो। अब एक गहरी सांस खींचिए और धीरे धीरे छोड़ना है, और धीरे धीरे आंख खोलना है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कैसा फील कर रहे हो आप लोग, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग कैसा फील कर रहे हो, बहुत अच्छे से पता है मुझे। बस एक ही चीज कहूंगा भाई लोग, जब आप अच्छे एसोसिएशन में रहते हो ना, तो खुद ब खुद उनके थॉट प्रोसेस को आपके थॉट प्रोसेस से वो मैच होना स्टार्ट हो जाता है। अमित सर ने इस चीज को फील किया होगा। काफी सारी चीजें जब हम साथ में रहते थे, जब ये शुरू से स्टार्टिंग में एज ए बीए मैनेजर काम करना शुरू किए होंगे, काफी सारी चीजें ना चाहते हुए या ना चाहते हुए हमारी और इनकी मैच होनी स्टार्ट हो गई हो। काफी सारी चीजों में इनको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, वो चीज ऑटोमेटिकली आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है। एसोसिएशन इज वेरी पावरफुल थिंग। इवन अगर एसोसिएशन है तो इंटरप्रिटेशन और रेफरेंस पॉइंट अपने आप बन जाएगा। अगर अच्छे लोगों के बीच में बैठ रहे हो, अच्छे लोगों से बातें कर रहे हो, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो इंटरप्रिटेशन उनसे ही सीख जाओगे। उन लोगों के बीच, टॉप लोगों के बीच बैठोगे तो उन्हीं से रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा आपके दिमाग में कि अरे हाँ हाँ, रेफरेंस पॉइंट इस तरह से होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। वो फिर कन्विक्शन आ जाएगा उसके ऊपर धीरे धीरे। सिंपल सा रूल है, जहां जाना चाहते हो, वहां जो लोग जा रहे हैं, उनके भीड़ में जाकर के चुपचाप खड़ा हो जाना है। चुपचाप जाकर के उनके भीड़ में खड़ा हो जाना है, उस एसोसिएशन में चले जाना है, आपका काम हो जाएगा। एक बार उस एसोसिएशन में चले गए, डायरी पे लिख लेना कि क्या क्या करूंगा उस एसोसिएशन में जाने के लिए, उन लोगों से बात करने के लिए, उन लोगों के साथ काम करने के लिए। डायरी में लिख लो, चीजों को समझ लो डिटेल में, और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, 90 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। 90 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसा फीलिंग आना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार, कुछ तो चेंज हो रहा है। अच्छा, बाय द वे, कभी कभी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अंदर चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आप फील करोगे, जिस लेवल का आपका कन्विक्शन होगा, जिस लेवल का आपका थॉट प्रोसेस होगा, बिलीफ होगा, आप वही ट्रांसफर कर पाओगे। पहला स्टेप, मैनेजर हाइप क्रिएशन करने से पहले चूज अ राइट लीडर, एंड उसके ऊपर फिर बढ़िया प्रोसेस को समझो कि भाई हर चीज में, जैसे कि अमित सर ने बोला, बहुत प्यारा लगा मुझे कि नहीं नहीं नहीं, मैनेजर का रोल सिर्फ मैनेजर कॉल पे नहीं आता है। आप पैसा भी इसीलिए लगाते हो क्योंकि मैनेजर वहां पे खड़ा है, बोल रहा है मैनेजर कि आप पैसा लगा रहे हैं तो उस पैसे की जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं। मैनेजर के कन्विक्शन से ही आप पैसा लगा रहे हैं। फिर मैनेजर ट्रेनिंग से सिखा रहा है, मॉक कॉल करा रहा है, सेंट्रलाइज ट्रेनिंग तो हो ही रही है, मैनेजर्स के साथ भी आपकी ट्रेनिंग हो रही है, मॉक कॉल की प्रैक्टिस हो रही है, आपके एक एक चीज को पॉइंट आउट करके बता रहे हैं। और मेरा ख्वाहिश है, अभी आपको मैं बहुत बड़ा ड्रीमर हूँ। अगले, आप लोग जितने भी लोग, मैं बोलता हूँ ना, मार्केट में टिके रहना, जितने भी लोग आप लोग मार्केट में टिके रहोगे ना, इस फाउंडर डे के बाद नेक्स्ट फाउंडर डे पे आप मेरे को मिलना। सपना है
भारत में ऐसे ऐसे मैनेजर्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे मैनेजर्स, 1 साल के भीतर भीतर इतने ऐसे ऐसे मैनेजर्स खड़ा कर दूंगा। मैं आप लोगों को देख करके ऐसा फीलिंग आएगा कि भाई इस लेवल का डेडिकेशन आया कैसे। और एक नॉर्मल आदमी से भी, मतलब ऐसा मैं बताऊं, आप लोग को विश्वास नहीं होगा। मैनेजर बनूं कि ना बनूं से लेकर के मैनेजरशिप ही मेरा जिंदगी है। जान झोंक दूंगा, सोऊंगा चाहे कम, लेकिन सुबह अपने बीए के लिए जान लगा दूंगा, उस लेवल का कन्विक्शन पैदा करवा सकता हूं। क्योंकि है मुझे कन्विक्शन, इसीलिए करवा सकता हूं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के सेशन में मैं दिल से, पता है क्यों बोला? क्योंकि कन्विक्शन ट्रांसफर करने के लिए होना भी तो चाहिए। कहाँ से करोगे आशीष सर? कहाँ से करोगे? सर कन्विक्शन है अंदर, तभी हो पाता है। होना चाहिए। होगा नहीं तो करोगे कहाँ से? क्या कहना चाहोगे आशीष सर? सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप बिजनेस कंसल्टिंग में है ना, या मैनेजर कॉल तक लेके जाएंगे, तो एक वर्ड मैं बहुत बार सुन लिया इस मीटिंग में, इट्स ऑल अबाउट कन्विक्शन। जी ये तो है ही। मैं इसके साथ बस एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा जो मैं यूज करता हूँ। जी ठीक है। जी अगर आपने फर्स्ट कॉल में ही कस्टमर के साथ रिश्ता बना लिया, जी और उस कन्विक्शन के साथ अगर अपने अपने कॉल को एंड किया, जी वो कस्टमर फिर आपका अपना हो जाता है। जी मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ जी कि अगर मैं कभी कॉल करूंगा, या जब मैं कॉल करता था, जी मेरी पहली कॉल होती थी वो सर के साथ, शुरू तो जरूर होती थी। जी कॉल रखते रखते वो कस्टमर मेरा भाई बन जाता था। जी तो एक चीज को समझना है कि कोई अगर आपका दोस्त रहे, कोई आपका भाई रहे, जी आप उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, वो आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। जी बहुत सारी बातें कस्टमर कंफर्टेबल हो जाता है तब बताना शुरू करता है उसका असली दर्द। जी ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आपको वो असली दर्द समझ में आ गया, जी और आपने कन्विक्शन के साथ उसको ये बोल दिया, एक लाइन में हर कस्टमर के साथ मैं लगाता हूँ, जी जी अभिषेक सर, मैं बस यही बोल देता हूँ, मेरा आधा काम हो जाता है। क्या बोल देते हैं सर? कि सर जिस जिस प्रॉब्लम में आप पिछले 8 साल 9 साल से फंसे हुए हैं ना, जी वो हमारे मैनेजर के लिए रोज का काम है। वो दस हाँ मिनट में उसको सॉल्व कर देंगे। हाँ 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 जिस चीज में आपको 8 साल लग गया, आज आप तक बाहर नहीं निकल पाए, अब हाँ हाँ, पिछले जी महीने मेरे पास गुप्ता जी आए थे, रेफरेंस जी पॉइंट भी दे दिया उसको, जी 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 कि मेरे पास गुप्ता जी आए थे जी सेम इंडस्ट्री से। जी और अभिषेक भाई, मजे की बात क्या है ना, वो भी इसी प्रॉब्लम से परेशान थे। हम्म हम्म क्या हम्म मैन पावर उनके बिना काम ही नहीं कर रहा है। जी जी आज आप घर छोड़ के निकलते भी हैं ना, ऑफिस छोड़ हम्म के निकलते हैं फैमिली के साथ, तब भी हम्म आप परेशान रहते हैं, बहुत टेंशन रहता है। हम्म। लेकिन जब ये आप वेबिनार अटेंड कर लेंगे, ठीक है, मैं उस बीच में इतना कोशिश करूंगा कि वेबिनार के बाद आपकी बात मैं मैनेजर से 10 मिनट ही करा दूं, लेकिन करा दूं। क्योंकि मुझे पता है अभिषेक जी, ये 10 मिनट आपका, ये 8 साल जो आपका गया है, उसका जवाब है, और आने वाले पूरे जीवन का जवाब है। और गुप्ता अमेजिंग। गुप्ता जी 3 महीने बाद आज अपने पूरे परिवार के साथ फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं। पूरा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, पूरा मैन पावर उनका ऑटो पायलट मोड। मैंने एक मैन पावर का एग्जांपल दिया। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और लिटरली आपको ये कन्विक्शन होगा तभी तो आप ट्रांसफर किए होंगे आशीष सर, जी। है ना? तो तो देखो क्या बहुत होता जरूरी। है ना, आप समझिए, हम जब जी बचपन में जब छोटे रहते थे, कोई चीज हमको चाहिए होता है, हम्म। तो मम्मी पापा के पास जाते थे, तो एक कन्विक्शन के साथ ही तो मांगते थे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। पता बिल्कुल रहता ठीक। था कि मिल जाएगा। हम्म नहीं हम्म मिलेगा तो लोट लोट के रोना शुरू करेंगे, तब मिल जाएगा। कि मिल ठीक बात। जरूर जाएगा, हमको तरीका सारा पता है। हाँ 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 यहाँ हाँ पे यहाँ पे सेम फीलिंग जो है ना, अपने मैनेजर के साथ रखना है, सेम हाँ। रिस्पेक्ट अपने मैनेजर के साथ रखना है, सारी चीजें मिल जाएंगी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, लिटरली बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। कौशल सर भी शायद कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कौशल सर?
गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड मॉर्निंग और कौशल सर। आपने जो सर कन्विक्शन के लिए बताया, तो जी मैं बताना चाहूंगा, लास्ट 3 ईयर से मैं बड़ा बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूँ। जी एक सिंगल डे नहीं होगा जिस दिन मैंने अपने आप को लर्निंग के लिए तैयार नहीं किया। अभी 2 घंटे मैंने लर्निंग नहीं किया। जी और भगवान की कृपा रही कि मैंने कन्विक्शन, अगर आपके अंदर है, कॉन्फिडेंस है, अपने प्रोडक्ट में दम है, विश्वास जी है आपको, जी तो मैंने बोर्डों से, जो बोर्ड लगे होते हैं ना बाहर, दुकानों के बाहर लगे होते हैं, स्कूल कॉलेज में बाहर लगे होते हैं, उन बोर्डों से नंबर ले लेके डायरी के अंदर मैंने 4 क्लोजिंग की है। अरे वाह, अरे वाह, ये ठीक है। इससे बढ़िया कन्विक्शन क्या हो सकता है। ठीक है। अमेजिंग, और अमेजिंग। मुझे ना तो खोने का डर है ना पाने का सोच है मेरे को। मैं ओनली मेरे एफर्ट पे ध्यान देता हूँ। और अब दम रखता हूँ कि अगर कोई 50 करोड़ का क्लाइंट है, 100 करोड़ का क्लाइंट है, तो उसके ऑफिस में जाके बात करने की, आंखों में आंखें डाल के बात करने का विश्वास रखता हूँ। और अगले अमेजिंग। को सीधा बोलता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, बात हिंदी में करूंगा, चाहे पंजाबी में कर ले चाहे हिंदी में कर ले। ठीक है। मेरे लिए एंट्री नहीं दे रहे हो, अपने लिए दे रहे हो। हाँ ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। कुणाल सर के साथ मीटिंग हुई थी अभी लास्ट मंथ, अभी 5 दिन पहले, एक क्लाइंट की। तो जी। वो गारंटी मांगी उसने, गारंटी। हम्म मैंने उसको फोन करके बोला बाद में, मैं बोला हम्म दुनिया में आपको ना कोई नहीं मिलेगा जो आप 1 करोड़ रुपए दे दो, आपको गारंटी दे दे आपकी सक्सेस की। बट गारंटी मैं दूंगा आपके ऑफिस में आके, और आपसे गारंटी लूंगा भी, क्योंकि जो मैं बताऊंगा, जो विवेक सर बताएंगे उसे इंप्लीमेंट करोगे आप, इसकी गारंटी भी मैं लूंगा। जी बोला सर जी। प्लीज, मोस्ट वेलकम, आप ऑफिस में आइए सर। तो ऑफिस में जाऊंगा उसके मैं। क्या कहना चाहेंगे कौशल सर आज के सेशन के बारे में। वेरी गुड, वेरी नाइस सर, जो आपने बताया था ना, एसोसिएशन इंटरप्रिटेशन रेफरेंस पॉइंट। जी तो मैं विवेक सर के जो सेशन है ना, मैं दिल से सुनता हूँ। और विवेक सर जो अभी ट्रेनर है हमारे, जो अभी है, तो वो मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जी। अनअफेक्टेड, इनकनेशनली, फियरलेस, कंसिस्टेंट एक्शन कर रहा हूँ लास्ट 3 ईयर से। बहुत सारी अमेजिंग। प्रॉब्लम होने के बावजूद भी। और एक सिंगल डे नहीं कह सकता कोई मैंने कोई ट्रेनिंग मिस की हो। हम्म हम्म, हम्म, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। कन्विक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं है आपको, अगर आपने हम्म, 3 चीजों पे ध्यान दे लिया, हम्म, एसोसिएशन, इंटरप्रिटेशन, रेफरेंस पॉइंट, स्ट्रॉन्ग कर जाओगे। मुझे डाटा मेंटेन करना नहीं आता है, मैं करता भी नहीं हूँ। मैंने पार्टनर में काम कर रहा हूँ, मैं डाटा मेंटेन करूँ, मैं तो फर्स्ट कॉल करूंगा, आपको बता दूंगा एक कस्टमर ऐसा बढ़िया है, आपसे नहीं होता तो आप मुझे कॉल करो। तो हाँ हाँ। लास्ट लास्ट 3 मंथ के अंदर सर लगभग 15 लाख का टर्नओवर किया है। मैं किसी अरे और वाह, आईबी पार्टनर होकर काम कर रहा हूँ। और अमेजिंग। साथ में हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर जॉब कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और आपकी बातों में भी कन्विक्शन दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल सर, डेली आते थैंक यू रहिएगा। सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सर भी हमारे साथ हैं। नरेंद्र सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा हूँ, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा सेशन। थैंक यू सो मच अभिषेक सर, बहुत ही शानदार सेशन थे। आपकी सीरीज बहुत अच्छी थी, मैं कंटिन्यू वॉच कर रहा था, बीच में एक दो बहुत मिस बहुत हो गई थी, धन्यवाद। कंटिन्यू बिजी था। और मैंने, आपने याद होगा, मैंने फॉलोअप का भी आपका एक पैम्पलेट बना के देखा था, स्पेशल में नोट्स बनाए थे, मैंने जी सबके शेयर हो गए, तो आपने कमेंट भी किया। तो बहुत ही अच्छा था सर, बहुत ही शानदार सेशन था। मैं भी आपको जी ऐड ऑन करना चाहूंगा सर। डिफेंस में मैंने 20 ईयर सर्व किया ना, तो हमारे वहाँ क्या कहते हैं, जो ऊपर वाला जो सीनियर कह देता है ना, तो उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। जी तो जी वही एक होता है कि कन्विक्शन, जैसे आपने बोला कि मैनेजर पे बिलीव करना होता है, तो जी ऐसे ही कन्विक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने खुद भी लाइफ पे किया, अभी जस्ट नवंबर में मैंने फर्स्ट मंथ ही क्वालिफाई किया था, एक 20 दिन में ही क्वालिफाई किया था वियतनाम। तो मुझे, जी मैं शुरू में शुरुआत करा था, और मैंने अभी बंजी जंपिंग करा, तो वो एक, जैसे आपने बोला ना कि मैनेजर को बिलीव करना होता है, शिवांगी मैम भी और सब, अशोक जी भी बोल रहे थे सर। वो 117 मीटर की हाइट थी सर, उसने ना जी 3 लोग मेरे से पहले गए। मैं आपको एक, मतलब मैनेजर पे कन्विक्शन की कनेक्ट करता हूँ। वो पीछे जी से लोगों ने बोला, उन्होंने बोला नीचे नहीं देखना, पता है लोगों ने क्या करा सर, नीचे ही देख लिया, और वो 2 लोग पीछे हो गए। डर था, डर सबको लगता है, आप भी जानते हो, वेरियंस रेट, हाँ सक्सेस बिल्कुल रेट सही। आप सबको आता है, लेकिन आपको हाँ प्रोसेस फॉलो करना है, जैसे आपने शुरू में ही आप बोल रहे थे, प्रोसेस फॉलो करना है। तो बस नीचे नहीं देखा ना सर, वो मैं अपने आप से कूद गया, और मुझे लगा यार मैंने हाईएस्ट जंप कर ली। तो आपको भी हम्म मैनेजर पे ब्लाइंडली अगर क्लाइंट को दे दिया, कह रहे क्लाइंट गलत हो सकता है, लेकिन आपने हम्म अगर क्लाइंट मैनेजर को दे दिया, अभिषेक जी को दे दिया, शिवांगी मैम को दे दिया, आपके जो भी मैनेजर्स हैं, तो उनको बिलीव करना होगा यार, इस बंदे ने इतने लोगों को सक्सेसफुल करा है, तो ये भी ये इसीलिए बैठा है कि मेरे क्लाइंट को सक्सेसफुल करेगा। तो कई बार वही मैं बोलना चाहता हूँ, आपकी सारी बातों को एक ही बात, कन्विक्शन रोल प्ले करो, प्रोसेस फॉलो करो। और मुझे लगता है आप बहुत अच्छा वैल्यूएबल सेशन कर रहे हो। विवेक शर्मा सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि सर इतना रोल प्ले कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के आप लोग बहुत कर बहुत रहे हो, धन्यवाद। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट सर। विवेक सर और अभिषेक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, डेली आते थैंक रहिए, यू। डेली सीखते रहिए। ठीक है, ओवर टू यू विवेक सर। आई थिंक आज का सेशन मजेदार रहा है, आज सभी लोगों को ये क्लियर हो गया है। भाई लोग, अगर एक बार लीडर चूज कर लिया ना, अच्छे लीडर को चूज कर लिया, तो बस लग जाओ उनके पीछे, अपने पूरे कन्विक्शन को झोंक दो उनके प्रति। और तीन चीज जीवन में हमेशा याद रखना, आप अपने लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो, तो एसोसिएशन इज वेरी पावरफुल थिंग। ओवर टू यू विवेक सर। थैंक यू अभिषेक सर फॉर द वंडरफुल सेशन वंस अगेन, हर बार की तरह। एंड थैंक यू नरेंद्र सर, आशीष सर ने भी ज्वाइन करा, एंड बाकी ऑल द मैनेजर, आनंद भाटिया सर, अमित रोहिल्ला सर, और शिवांगी मैम ने शुरुआत करी। और शिवांगी मैम ने आप लोगों को बताया, शिवांगी मैम का मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मैंने उनका स्ट्रगल देखा है। जब वो पहले आईबीसी में वर्किंग थी तो मैंने देखा है उनका स्ट्रगल। काफी चैलेंजेस आए उनको, मतलब ये आईबीसी से बीए से आप सोचो मैनेजर के लेवल तक पहुंचना एक प्रमोशन है ना। एक प्रमोशन है कि एक स्टेप आप अप हो गए। उसके बाद अब अभिषेक जी लग रहे हैं हमारे ब्रांच मैनेजर, बना देंगे हम इनको जल्दी, है ना। तो 5 मैनेजर आप देखो, अभिषेक सर मैनेजर्स को भी मैनेज कर रहे हैं, और बिजनेस एडवाइजर्स को भी मैनेज कर रहे हैं, और अपनी ब्रांच को भी मैनेज कर रहे हैं, है ना। और एक दो तो और मुझे तो ब्रांचेस है, अभिषेक सर उनको भी आपको मैनेज देख के कभी करना। कभार ऐसा लगता है कि आपको देख के वो ब्रह्मा जी है ना, जिनके 2 4 5 इधर उधर बहुत सारे हाथ है ना। जी तो ये कैसे कर जी लेते हो सर, ये क्वालिटी है आपकी। और जी मैं तो रेगुलर टच में रहता हूँ अभिषेक सर के साथ में, आप लोगों के ट्रेनिंग सेशन के लिए और भी चीजें हमारी डिस्कस होती हैं। जी। एंड मैंने देखा है बहुत मेहनत करते हैं। एंड जो सर आपने बातें बताई वो चीजें फॉलो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। शिवांगी मैम ने आपको बता ही दिया कि मैनेजर का वैल्यू कैसे क्रिएट करता है। अमित ओरला सर, आनंद भाटिया सर ने भी बता दिया आपको। देखो, वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे ना मैनेजर का, तो ये समझ लो टेबल पे पैसा रखा हुआ है वो छूट जाएगा। सिंपल सी बात। टेबल पे रखा हुआ पैसा छोड़ दोगे भाई लोग। या देखो, अगर आपको लगता है कि भाई आप इतने कैपेबल हो, आपको हो गया 6 महीना 8 महीना 1 साल हो गया, इतनी ट्रेनिंग ले ली आपने, बहुत सारी आपने लीड्स पे काम कर लिया, आपने निकाल दिए 20 25 30 एलएफपी के क्लोजर निकाल दिया, आपको लगता है मेरे को नहीं है सर मैनेजर, मैं खुद ही कर लूंगा, तो फिर एक बात अलग है। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि देखो हर दिन लर्निंग फेस होता है हर एक व्यक्ति का, मैं तो ये मानता हूँ, विवेक बिंद्रा सर से मैं सीखता हूँ कि आज भी वो सीखते हैं। वो कहते हैं मैं तो आज भी स्टूडेंट हूँ विवेक सर। वो अपने आप को स्टूडेंट, मतलब उनके इतने सारे लाखों करोड़ों स्टूडेंट है, वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि मैं तो स्टूडेंट की तरह समझता हूँ अपने आप को, कि आज भी हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। समझ रहे मेरी बात आप लोग। तो आपको अगर लग रहा है कि आप भी अभी लर्निंग फेज में हो, ठीक है, और आपको चाहिए मैनेजर का सपोर्ट, तो मैनेजर का वैल्यू क्रिएट कीजिएगा। जो पॉइंटर्स आज आपको अभिषेक सर ने बताए, शिवांगी मैम ने बताए, आनंद भाटिया सर, अमित उर्ला सर, आशीष सर ने बताया आपको, उन पॉइंटर्स को अपनी उसमें उसमें लाइए आप अपनी बोलचाल में। जब क्लाइंट से बात करते हो ना वेबिनार के बाद, तभी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। वैल्यू क्रिएशन अगर आपने कर दिया मैनेजर का, तो पैसा रखा हुआ टेबल पे, वही कस्टमर आपको जो है पेमेंट कर देगा। ठीक है। पेमेंट कैसे निकलवाना है, अब जैसे कल अभिषेक सर मेरे को फोन आया था, एक हमारे उनका फोन आया था, मतलब एडवाइजर का ही फोन आया था। तो वो बोलते कि सर सेशन में ये चीज कवर कराओ कि कस्टमर से पेमेंट निकलवाना मैनेजर को। तो मैंने कहा आप मैनेजर तक लेके तो चले जाओ। पेमेंट की बात वो हर हर एक मैनेजर अपने आप बात करते हैं। ये पहले कस्टमर का सारा सब कुछ समझ लेंगे, प्रॉब्लम चैलेंजेस वगैरह समझ लेंगे, फिर उनको जो है थोड़ा सा डायरेक्शन दे देंगे। लास्ट में हमारे सभी मैनेजर क्लोजिंग अटेम्प्ट मारते हैं। क्लोजिंग अटेम्प्ट समझ रहे हो आप। सर बताइए कौन सी कैटेगरी की सीट आप बुक करना चाहेंगे, डायमंड वाला बुक करा दें आपका, या प्रीमियम प्लेटिनम में आना चाहेंगे आप, ये बोलते हैं आपके कस्टमर को। तो क्लोजिंग तक ले जाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं वो, लेकिन उनका वैल्यू क्रिएट करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और बस अब सेशन को रैप अप करते हैं। लीडर्स के ऊपर, अपने मैनेजर्स के ऊपर, अपने लीडर्स के ऊपर जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये मत समझना आपने अगर 10 बार अगर मैनेजर से बात करेंगे तो 10 के 10 कस्टमर पेमेंट कर देंगे, तो फिर वो मैनेजर नहीं, फिर तो भगवान हुए। फिर ये काम तो भगवान कर सकते हैं भाई। ठीक है। एक एवरेज रेशो होता है आपके लिए भी और मैनेजर के लिए भी। मैनेजर से भी अगर आप 10 कॉल पे बात तो करो, हाँ 10 में से मैं इतना कह सकता हूँ कि 1 2 के चांसेस हैं पक्का, 1 2 के हंड्रेड एंड चांसेस टेन हैं, परसेंट है ना सर। 1 1 to 2% 110। का रेशो तो अपना चल ही रहा है ना सक्सेस का इस समय। बहुत आराम से।
लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि 10 कस्टमर से अगर बात भी कराई फिर भी अगर हो सकता है क्या पता नहीं आ रहा है रिजल्ट। देखो, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे पेमेंट मैनेजर को नहीं करनी भाई लोग, पेमेंट आपके कस्टमर को करनी है। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनेजर के बात करने के बाद में कई बार फॉलोअप जो होता है, फॉलोअप वो आपको करना पड़ेगा फिर। अब ऐसा नहीं है मैनेजर बार बार आपके कस्टमर को कॉल लगाएंगे, मैनेजर उनको मैसेज करेंगे, सर क्या सोचा आपने, सर आपने मेरे से बात करी थी, आपने डिसीजन लिया नहीं लिया। ये काम मैनेजर का नहीं है। स्ट्रांग फॉलोअप करना जो है, जो बात मैंने बोली थी ना टेबल पे पैसे, फॉलोअप से जो है टेबल से पैसे उठाए जाते हैं, और फॉलोअप अगर नहीं होता है तो वही टेबल के पैसे जो है चले जाते हैं। विवेक सर बोलते हैं ना, आइदर सेल्स के अंदर आइदर यू फॉलो अप और यू विल फोल्ड अप। फोल्ड अप मतलब कस्टमर हाथ जोड़ देगा आपको बस। तो वो फॉलोअप अच्छे तरीके से करना, फॉलोअप की फ्रिक्वेंसी भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं आप बार बार अगर कस्टमर फोन नहीं उठा रहा, बार बार इरिटेशन तो नहीं कर रहे हो, बार बार कॉल करे जा रहे हो, एक दिन के अंदर 10 10 कॉल कर रहे हो, तो फॉलोअप के ऊपर भी एक सेशन हम करेंगे, प्लान है वैसे अभिषेक सर, है ना। हाँ बिल्कुल करेंगे सर। आज सिर्फ इस जानबूझ करके हाँ मैं मैनेजर कन्विक्शन का रखा क्योंकि बहुत बड़ा आपके लाइफ में ये रोल प्ले करेगा। और मैं जी। फॉलोअप और कंटेंट ये दोनों बहुत छोटा छोटा सेशन है, तो उसको मैं कंबाइन करके कर हाँ, दूंगा। ये आने वाले दिनों में इनको भी करने वाले हैं हम, है ना। ये डन। है हमारी लाइन में है वैसे, अभिषेक सर हमने डिस्कस करा ही था, हाँ जी, हाँ है जी। ना। तो फॉलोअप वो आपको करना है। लेकिन ये मत समझिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि भाई अगर बात कराई मैनेजर से, 5 6 कस्टमर से बात कराई और कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो आपको ये लगने लगा अरे यार मैनेजर से भी बात करा दी फिर भी फिर भी ये तो आपको एक एडिशनल सपोर्ट कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन में बाहर सब जगह कुछ ऐसा होता ही नहीं, आपको खुद से करना पड़ता है क्लोजिंग वगैरह। ये तो कंपनी की तरफ से एक हमने जो इकोसिस्टम जो है मैकेनिज्म आपके लिए बना रखा है, आपकी ग्रोथ के लिए। और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो उनके नंबर्स आप लोग देख रहे हो, चार्ट पे नंबर देखते हैं, नंबर बोलते हैं भाई लोग, नंबर बोलते हैं, है ना। सिंपल सी बात है। कहते हैं ना, बंदा नहीं बोलता धंधा बोलता है, अभिषेक सर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। धंधा बोलता है, वो धंधा बोल रहा है, उनका जो मैनेजर के संपर्क में है, कनेक्टेड है। विश्वास रखो अपने लीडर के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपने ब्रांड के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने ऊपर। अपने ऊपर, अपने ऊपर अगर विश्वास रखोगे तो डेफिनेटली सब चीजें, सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे। किसी कारण से अगर इस बार फाउंडर्स डे पे नहीं आ पाए हो तो निराश और हताश मत हो। ये समझो ये आपके लिए लर्निंग पीरियड है कि अगले इस 1 साल के अंदर ऐसी तैयारी करूंगा, ऐसी तैयारी करूंगा कि विवेक बिंद्रा सर खुद स्टेज पे सबके सामने जो है अवार्ड रिवॉर्ड जो है दे रहे होंगे, आर मेरा हो रहा होगा, है ना। चलिए रैप अप करें, और बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, फाउंडर्स डे का फिर से आप लोगों को जो बता, हाँ अटेंडेंस लिंक दे देता हूँ सर, अटेंडेंस लिंक दे देता हूँ आप लोगों को, सॉरी। माइंड, अटेंडेंस लिंक भेज दीजिए सर। जैसे अभी विवेक सर ने बोला ना कि 10 फॉलोअप ले आइए, उसमें एक दो चांस तो रहेंगे ही रहेंगे। बस फॉलोअप ले आइए। जी बस बिल्कुल मैनेजर सर। कॉल तक ले आओ भाई लोग। मैनेजर कॉल तक ले आओ। ठीक है। मैनेजर तक लेके तो आ जाओ ठीक बाकी है। हमारे एक्सपर्ट यार, वो बिल्कुल शिवांगी मैम ने देखो सही बात बोली थी, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तभी उनको हमने मैनेजर अपॉइंट करा है ना। कुछ तो क्वालिटीज होगी, है ना। तो उनको मैनेजर जो है बनाया है, तो उसको उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समटाइम क्या होता है, हमारे रिजल्ट नहीं मिलते ना। मैम ने बहुत अच्छी बात बोली थी स्टार्टिंग में कि सर जब लगता है ना कि मैनेजर से भी बात कर ली, मैनेजर तब भी अगर क्लोजर नहीं हो, मैनेजर बेकार है। अगर ये चीज आपके अगर माइंड में आ रही है तो फिर तो आप समझो फिर भाई, फिर दिक्कत है। मैनेजर मैनेजर में आपके जो मैनेजर हैं, ब्रांच में जो मैनेजर है आपके लिए, वो भी, और आपके जो एबीएम है, दोनों पे आपको जो है बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई लोग, मैं बता रहा हूँ। सफलता के लिए सफल लोगों की भीड़ में खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको वहां अपने आप को जगह बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ब्लाइंड ट्रस्ट का मतलब होता है, जैसा आप कोहरे में ठंड में जब गाड़ी चला रहे होते हो ना कई बार, तो आप क्या करते हो, आप सामने जो गाड़ी चल रही होती है ना, आंख बंद करके उसको फॉलो करते हो, आंख बंद करके फॉलो करते हो। सक्सेस के लिए सक्सेसफुल लोगों के जो फुट स्टेप होते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप आंख बंद करके फॉलो करते हो, वो लेफ्ट लेगा आप भी लेफ्ट लोगे, वो राइट लेगा राइट लोगे, वो सीधा चलेगा सीधा, वो फ्लाईओवर पर चढ़ेगा आप भी फ्लाईओवर पर चढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है सामने वो जो व्यक्ति चल रहा है ना, आगे जो व्यक्ति चल रहा है उसको आगे का रास्ता दिख रहा है। आपके लीडर को भी
कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आगे का रास्ता पता होता है। कई बार हमें वो पता नहीं होता, लेकिन हमारे लीडर्स को पता होता है। इसलिए लीडर्स के ऊपर जब तक विश्वास है, सब कुछ आपके लिए जो है संभव है। अटेंडेंस फॉर्म मैंने आप लोगों को दे ही दिया। ठीक है सर, आपकी आवाज सुनकर अच्छा लगा। अरे थोड़ा गला बैठा हुआ है सर, ठीक है। फिर भी चलो, आपको अगर अच्छी लगी आवाज तो उसके लिए धन्यवाद, प्रोत्साहन देने के लिए। एंड इसी तरीके से बैक टू बैक ट्रेनिंग्स होंगी आपकी। कल भी आपके लिए ट्रेनिंग सेशन हम लोगों ने प्लान कर रखा है, तो उसको भी आके जरूर अटेंड कीजिएगा। जाते जाते फिर एक बार बोल देता हूँ कि फाउंडर्स डे पे डिसिप्लिन बना के रखिएगा, डेकोरम बना के रखिएगा, है ना। और ये समझिएगा कि ये बड़ा बिजनेस का नहीं, विवेक सर का नहीं, आपका अपना खुद का घर का अपना इवेंट है, राइट। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी नहीं है। नहीं नहीं, हमारी। हाँ, मेरी है। मेरी, हमारी में अकाउंटेबिलिटी नहीं पता लगती, कल सर ने बताया था ना, बहुवचन हो जाता है। मेरी है। इस इवेंट को अच्छा बनाना, बढ़िया बनाना, बेहतरीन बनाना, ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी नहीं, ये जिम्मेदारी जिम्मेदारी मेरी है। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी उठाइए, हम अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। और ये जो 4-5 दिन चल रहा है, अभी ऑफर एक्सटेंड हुआ है, आप लोगों को पता है ना, ऑफर एक्सटेंड हो गया। वो भी बता दूं आप लोगों को कि मार्च वाला जो ऑफर था वो एक्सटेंड कर दिया अभी 4 तारीख तक के लिए। तो जितने भी पेमेंट आप निकलवा सकते हो उस ऑफर के अंदर, जो भी, जो 35,000 वाला जो ऑफर चल रहा था, है ना, उस ऑफर्स के अंदर जितने भी पेमेंट आप निकलवा सकते हैं निकलवाइए, जितने भी टोकन आप उठा सकते हो उतने टोकन आप उठाइए। मिलते हैं आप सबसे कल सुबह फिर ट्रेनिंग सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच वंस अगेन अभिषेक सर एंड ऑल द को होस्ट पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज के सेशन को लीड करा हमारे बहुत साथ। बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर थैंक एंड यू। आउट।